कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का जो सर्कल चैप्टर था उसकी आज पहली एक्सरसाइज जो 10.1 है वो चालू हो रही है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन फिलिप्स है। तो उस पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाई इन डैश ऑफ द सर्कल। भैया कि जो सेंटर है वो कहाँ लाई करता है? तो हमें पता है एक सर्कल होता है तो सेंटर कहाँ लाई करता है? अंदर। तो उसी में बोला गया, ऑप्शन दिया गया एक्सटीरियर या इंटीरियर। तो इसका आंसर होगा इंटीरियर। तो आप आंख बंद करिए और आंसर को भर दीजिए इंटीरियर। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन फलाना ढिमकाना। कुछ समझ में नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि एक सर्कल जो है उसके सेंटर से, थोड़ा सर्कल थोड़ा गलत बन गया, थोड़ा मिटा लेते हैं। कह रहा है जो सर्कल है उसके सेंटर से एक रेडियस निकला, सपोज ये 2 सेंटीमीटर का है। अगर यहीं से एक और रेडियस निकलता है वो उससे बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा, तो वो कहाँ जाएगा? वो एक्सटीरियर में जाएगा इंटीरियर? ऑब्वियस सी बात है कि भैया रेडियस है तो वो आगे बढ़ेगा, तो ये कहाँ जाएगा? एक्सटीरियर में। तो इसका ऑप्शन होगा सेकंड, एक्सटीरियर। कह रहा द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज ऑफ द डैश, इज डैश ऑफ द सर्कल। तो कह रहा भैया द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है वो कौन सी होती है सर्कल में? तो हमें पता है कॉर्ड का मतलब क्या होता है, जो सर्कल के दो जगह से टच करे। तो भैया इसका जवाब होगा डायामीटर, क्योंकि डायामीटर भी एक कॉर्ड का ही पार्ट है। वो सेंटर से होते हुए जाती है, जिस वजह से वो क्या होती है, सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा डायमीटर। ठीक है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एन आर्क इज डैश व्हेन इट्स एंडेड आर एंड ऑफ अ डायमीटर। तो कहने का मतलब है कि जो एक सर्कल है और उसका ये डायमीटर है, डायमीटर सेंटर से जाएगा। तो कह रहा है कि एक आर्क, जो हमारी आर्क होती है वो एंड कर रही है हमारी इस डायमीटर के कोनों पे। तो ये रहा मेरा आर्क, ये यहाँ पे एंड कर रही है। तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा? ये रहा हमारा, ये जो आर्क है ये कहाँ ख़त्म कर रही है? डायमीटर पे। तो इससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है? तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसका कुछ शेप इस तरीके से आ रहा है। डायमीटर ये रहा, इस पे ये एंड कर रही है, तो ये हो गया हमारे पास सेमी सर्कल। दिखने में कैसा लग रहा है? सेमी सर्कल। तो आंसर होगा हमारा सेमी सर्कल। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द डैश ऑफ द सर्कल। कह रहा है कि जो सेगमेंट होता है, सेगमेंट होता है क्या है? तो हमें पता है कि एक सर्कल है तो वो आर्क और किस किस से मिलके बन रही है एक तरीके से। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का। तो हमें पता है कि सेगमेंट बनता कैसे है, ऐसा होता है कॉर्ड यहाँ पे होती है और ध्यान से देखें तो ये आर्क और कॉर्ड की मदद से बन रहा है क्या सेगमेंट? तो ये आर्क हो गया। अच्छा ध्यान से देखें तो ये बन जाएगा हमारे माइनर सेगमेंट और ये बन जाएगा हमारा मेजर सेगमेंट। और नीचे से देखूं मैं तो ये हो गया हमारा माइनर आर्क और यही हो जाएगा भैया हमारा मेजर आर्क। ये मेजर आर्क हो गया। तो यहाँ पे आर्क की तो बात हो रखी है कि आर्क है, और आर्क और क्या चाहिए यहाँ सेगमेंट बनाने के लिए? तो भैया कॉर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्ड। बस इसमें इतना ही था। पहले क्वेश्चन का जो छठा पार्ट है उसका आखिरी क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि आ सर्कल डिवाइडेड द प्लेन ऑन विच इट्स लाई इन डैश पार्ट। कि मतलब कि जो सर्कल है उसको प्लेन में, प्लेन मतलब जो प्लेन सरफेस होती है उसमें कितने पार्टों में बांटा गया है। तो हमारे पास जो एक सर्कल होता है वो ऐसा होता है, तो उसको आंसर बता देता हूँ, इसे 3 पार्टों में बांटा गया है। तो 3 पार्ट है कौन कौन सी? तो एक आती है इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर वाला पार्ट, और एक्सटीरियर, और एक जो इसकी बाहर वाली पार्ट आती है वो आती है जो इसका ऑन द सर्कल, इस नाम से जानी जाती है। तो ये इसके 3 पार्ट है। तो ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म होता है।